अगर ये कंपटीशन परिवार में आ जाए कि कौन ज्यादा अच्छा बने, कौन ज्यादा सेवा करे, तो जो कल परसों आप प्रश्न पूछ रहे थे कि ये प्रवीण जी पूछ रहे थे कि जी हमारे कक्ष में 6-7 भाई साथ रहते हैं, वो झगड़ा ही करते रहते, सफाई कौन करे, और करे तो अच्छी वाली कौन करे। ये स्थिति आ ही नहीं सकती। उनमें से 7 में से एक व्यक्ति को राम का आदर्श अपनाने की जरूरत है कि बाकी के जो भाई हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनको आराम करने दो, मैं सफाई कर लूंगा रोजाना। और फिर देखो आप उस कक्ष में कैसे वीणा बजने लगेगी झगड़े की जगह। तो जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में त्याग की होड़ लगेगी, कंपटीशन होगा कि मैं अपने सुखों का त्याग कर दूं दूसरे के लिए। देव साधना जिन कल पूछे, बोले मैं धुआं सिलगाती हूँ तो कितना लाभ होता है, और दूसरे को ज्ञान नहीं है, उसकी आंखों में धुआं जाता है, वो वैसी चिल्लाती है। तो भाई आपको तो सुख मिल रहा है निश्चित रूप से धुआं से, लेकिन दूसरे को तो कष्ट हो रहा है ना। तो आप उसका त्याग करो। अगर आपको अपने कमरे में या अपने गुरुकुल में सुख शांति का माहौल क्रिएट करना है, तो दूसरे के सुख का ध्यान आप रखो, सब आपके सुख का ध्यान रखें, ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए संयुक्त परिवार तब बनेंगे और टूटने से तब बचेंगे जब आप जैसे सन्यासी, ब्रह्मचारी, धर्मात्मा यहाँ से तैयार होकर के उन लोगों को बताएंगे। जाके बताएंगे मतलब यहाँ रामायण पढ़ के जाके बताएंगे, ऐसे नहीं। उसके लिए आपकी वाणी में फिर बल भी होना चाहिए, और वो बल आता है सत्य में प्रतिष्ठित होने से। जैसा पढ़ रहे हैं अपने ऋषियों के ग्रंथों में, वैसा 100% जिम्मेदारी से जीने का प्रयास करें अपनी तरफ से। 100% जिम्मेदारी से जीने का प्रयास करते हुए कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि आ गई तो उसको कल ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद तो वो सब चीजें मिलती हैं, और इसका प्रबल प्रमाण हमारे पास श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं। तो इसलिए हम अविश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि भाई पता नहीं होता है कि नहीं होता है। तो हमारे सामने जीवित प्रमाण है ना, और वो खुद बता रहे हैं कि मुझे योग में जीवन जीने से ये सारा योग का विस्तार है। तो फिर हम भी उसी राह पे चलें। ओम दीदी, जैसे कल सहनशीलता की बात की जा रही थी, तो सहनशीलता की एक जो सीमा नहीं होती है, उसका कोई अंत नहीं है, जैसे आपने कहा था। तो एक वो साधु पुरुषों में तो समझ आता है, जो साधु है, मानव है, पर एक जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो एक शैतान है, उसके लिए क्या वो सहनशीलता की सीमा हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं, जब दुष्ट सामने है तो हमारी सहनशीलता या दुष्ट की तो सहनशीलता होती नहीं है। उसके लिए उसके प्रति जी, उसके प्रति तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि इसकी दुष्टता से मुझे और ज्यादा लोगों को यदि कष्ट पहुंच रहा है तो उसको दंड देना चाहिए फिर। क्योंकि एक जो हमारे तो ईश्वर भी सहनशीलता का विराट भंडार है ना, अनंत भंडार है सहनशीलता का। इसलिए हम उससे मांगते हैं सहोसी सहो मई देही। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा दुष्टता करता है तो ईश्वर भी दंड देते हैं ना। उसका भी तो एक महाकाली रूप है ईश्वर का। महाकाली भगवान की वो शक्ति है जो दुष्टों को बहुत ज्यादा रुलाती है, या रुद्र रूप है जो शिव का है रुलाने वाला। तो ये हमें स्थिति देखनी पड़ेगी कि कहाँ हमें सहन करना चाहिए और कहाँ हमें दूसरे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। जी, जैसे अपनी एक संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, और एक जो संस्कृति है कि एक जैसे अपने यहाँ तो गुरुकुलों में ये पढ़ा रहे कि सबको सब में परमात्मा देखो, सभी में सुख शांति रहे। और एक जो है वो अब जो उनके स्कूलों में 5 लाख माने जाते हैं, जिसमें वो पढ़ा रहे कि जो जितने मुर्तद है, जितने काफिर है, उनको मारो, तब तक जब तक एक यानी काफिर है तब तक वो कयामत की रात नहीं आएंगी। और जैसे भागीरथ ने अपने 70,000, हाँ, उनको
उत्थान के लिए एक गंगा को अवतरित किया, तो वो तो वही चाह रहे कि जब तक ये यहाँ पे एक भी काफिर जिंदा है तब तक तो यहाँ पे वो कयामत की रात नहीं आएगी, उसके लिए वो रात दिन प्रयत्न भी कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि हमें यहाँ ये पढ़ाया जाता है कि अहिंसा का पालन करो, किसी को कष्ट मत दो, और दूसरे कहते हैं कि जितना हो सके दूसरे को मारो। तो अब हम उनके अंदर भगवत्ता को कैसे देखें, सब जगह ब्रह्म का दर्शन कैसे करें, ये है ना आपका कहना। तो आत्मा तो उनका भी वही है जो आपका है, बिल्कुल। तो उस दृष्टि से तो आत्मभाव होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर उनको हमने नहीं रोका तो वो बहुत सारी आत्माओं को कष्ट देने, और अपने लिए, उनके खुद की आत्मा के लिए भी वो कल्याणकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है, क्योंकि वो भी पता नहीं कितने अंधेरों में उनको डालने वाले होंगे वो जो कर्म हैं। तो उस दृष्टि से उनके कल्याण के लिए और सबके कल्याण के लिए उसको रोकना चाहिए, उस काम से उसका संहार करना चाहिए। जो श्री राम यहाँ हमारे पास एक आदर्श महामानव हैं, उन्होंने भी रावण का संहार किया ना, और बहुत सारे असुरों का संहार भी किया ना वन में जाके। तो ये तो बहुत सहनशील है। इतना बड़ा जो दुख आया एकदम सिर के ऊपर, और इन्होंने उसको बिना कोई चेहरे की भी भाव भंगिमा चेंज किए बिना चुपचाप वलकल वस्त्र धारण करके वन में चले गए। तो इस रूप को देख के लगता है कि ये व्यक्ति तो कभी बोलेंगे ही नहीं किसी के सामने, कितने ज्यादा सहनशील हैं। लेकिन वो व्यक्ति सहनशील के साथ साथ विवेकी भी हैं, विवेक भी तो है ना। तो जब ताड़का जैसी राक्षसी उनको मिलती हैं जंगल में, तो उनका फिर वो वध भी करते हैं। तो ये इसका ये अभिप्राय नहीं है जो मैंने कल कहा था कि हमें अनंत सहन करना चाहिए। तो उसका ये अभिप्राय नहीं था कि जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास वो सब होने दो, ये मेरा अभिप्राय नहीं था। वो ना तो अपने जीवन में ऐसी लिबर्टी देनी है और ना दूसरों के जीवन में लिबर्टी देनी है। मानो मेरे को सहनशील बनना है, मुझे सहनशीलता की उपासना करनी है, और मैं भगवान से मांगती हूँ सहोसी सहोमयी देहि। तो इसका ये बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है कि आप लोग, मेरे विद्यार्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी कुछ भी करें उल्टा पुल्टा क्लास में, और मुझे तो क्योंकि सहनशीलता की साधना करनी है तो मैं यहाँ बैठ के मंत्र बोलती रहूं सहोसी सहोमयी देहि। ये लड़ रहे हैं तो मैं क्या करूं, ये सहनशीलता का अभिप्राय नहीं है। आप लोगों को दंड देके भी मेरे मन में कोई विकार ना आए, वो सहनशीलता है। दंड देना है तो दंड देना ही पड़ेगा। जो चीज दंड से ठीक हो सकती है वो तो दंड ही देना पड़ेगा। लेकिन उससे अपने मन में ये नहीं आना चाहिए कि भाई इसको दंड दे करके मैंने सुख की अनुभूति की। अगर मेरा सुख किसी दूसरे के दंड देने पे डिपेंड हो गया तो ये फिर उचित नहीं है। भाई मैंने न्यायोचित व्यवहार किया तो ना मेरे को सुख है ना दुख है, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया बस। तो ये चीजें है ना, ये कंफ्यूजन तब तक पैदा करती हैं जब तक हम केवल इनको शब्दों में ही डिफाइन करते रहेंगे। फिर व्यक्ति जब चल पड़ता है तो ये अपने आप क्लियर होने लगती हैं। फिर कंफ्यूजन नहीं रहते हैं कि कहाँ हमें दंड देना है, कहाँ हमें सहन करना है, कहाँ हमें दूसरे के दंड को स्वीकार करते हुए भी शांत रहना है। वो भी तो स्थिति है ना। जैसे मानो मेरे को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य श्री, वो यदि मेरे को डांटते हैं तो उस समय मेरे को क्या रिएक्ट करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी उनके प्रति बुरा भाव मन में ना आए, बुरा विचार मन में ना आए, तो ये भी तो सहनशीलता ही है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि कब क्या करना है। तो जो अपना कर्तव्य है, बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, छोटों के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने आसपास रहते हैं जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, हमारी नौकरी है, वहाँ हमारा क्या कर्तव्य है, अपने संस्थान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो वो एक तो ये शास्त्र बताते हैं हमें, वेद बताता है, शास्त्र बताते हैं,
और फिर कभी वेद का वचन या शास्त्र का वचन भी याद ना आए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो फिर अपनी आत्मा उसका निर्देश देती है, वो गाइड करती है, ऐसा कर, ऐसा मत कर। और कभी हम आत्मा की आवाज भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम अपने मन को ही आत्मा मान लेते हैं और जो हमारे मन के अनुकूल हो वैसा ही कर डालते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि ये तूने जो कर तो दिया, लेकिन ये उचित था नहीं। तो फिर आगे के लिए सावधान हो जाओ। एक गलती से सदा के लिए समझ लेना, तो फिर तो वो गलती भी अच्छी है। ठीक है, तो पतंजलि उज्ज्वल से यदि दाग मिट जाए तो पतंजलि उज्ज्वल अच्छा है। चले आगे, और कोई प्रश्न किसी का? ओम पूज्य दीदी के चरणों में नमन। दीदी जी, जैसे आपने अभी कहा था कि मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़, मतलब कैसे पता चलेगी कि ये मन की आवाज़ है और ये आत्मा की है? जितना जितना आप आत्मनिष्ठ होते जाएंगे ना, अपना जो व्यक्तित्व है उसकी 5 लेयर बताई अपने ऋषियों ने, जिसमें इस समय अपन बैठे हैं ये तो अन्नमय कोश है। फिर इसके थोड़ा अंदर जाएंगे, श्वास के ऊपर अपनी चेतना को एकाग्र करेंगे तो वो प्राणमय कोश है। फिर उससे थोड़ा और गहराई में जाएंगे, विचार के ऊपर फोकस करेंगे अपनी चेतना को, तो वो मनोमय कोश है। और उससे भी बियॉन्ड जब जाते हैं, जैसे कि गाढ़ निद्रा में, वो आनंदमय कोश है। गाढ़ निद्रा में आनंद मिलता है ना, तो वो जाते हैं भगवान की व्यवस्था से हम गाढ़ निद्रा में रात को। और जब जागते हुए व्यक्ति अपने मन के पार चला जाए, उसको फिर कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। स्थिति वो ही है। तो इसीलिए सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तीनों में ब्रह्म रूपता बनती है, लेकिन क्योंकि इन दोनों में ये व्यक्ति ज्ञान की स्थिति में नहीं है, तो ये ब्रह्म रूपता जैसा है, ब्रह्म रूपता नहीं है। गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति और समाधि, मोक्ष में होगी ब्रह्म रूपता। इसमें झलक है थोड़ी सी उसकी। तो जब आप जीते जागते हुए मन के पार जाते हैं, प्रयास पूर्वक उपासना करते हैं, उसके लिए प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर उस ध्यान में ही आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये है आनंदमय कोश। तो उस स्थिति को आप जितना जितना ज़्यादा आगे बढ़ाते जाएंगे ना, उतना उतना आपकी आत्मा की शक्तियां अभिव्यक्त होने लगेंगी। अभी तो परिचय नहीं है हमारा उनसे कि कोई ऐसा भी मेरा रूप है, और जैसे ही उससे एक बार परिचय हुआ तो बार बार वहां जाने की इच्छा होगी, क्योंकि व्यक्ति को उसी सुख की खोज है। सुख ढूंढ रहे हैं ना व्यक्ति। एक बार उससे परिचय हुआ तो दोबारा वापस आता नहीं है, फिर बार बार उसी को करना चाहता है व्यक्ति। तो जैसे जैसे आपका वो दृढ़ होता जाएगा, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, वहां विचार काम नहीं करता है, वो निर्विचार स्थिति है। विचार तो मन का काम है ना, उससे अगली स्थिति है निर्विचार। और उस निर्विचार स्थिति का जब वैशारद्य, वो निर्मलता बढ़ती जाती है, तो ये इसका नाम है अध्यात्म प्रसाद। और ये जितना जितना प्रसाद आपको मिलता जाएगा, ये निर्मलता जितनी बढ़ती जाएगी, तो आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि ये मेरी इंद्रियों की कामना है या मन की कामना है, और ये मेरी आत्मा का निर्देश है मेरे लिए। तो उसमें पता चलता है स्पष्ट। चलें आगे, चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, आज इसको पूरा फिनिश कर देते हैं इस वाले सर्ग को। तो इस प्रकार से इन्होंने अनेक शपथ खाते हुए और माता के चरणों में गिरकर रोने लगे भरत जी। तथा तु शपथहि कष्टै शपमानम् अचेतनं भरतं शोक संतप्तं कौसल्या वाक्यम् अब्रवीत्। तथा तु शपथहि शपमानम, शपथ खाते हुए जो भरत जी हैं, और कष्टैहि अचेतनम, भरत जी बहुत कष्ट की स्थिति में भी हैं। इधर पिता का शव पड़ा हुआ है, इधर माता जी कितनी
कड़वी कड़वी बातें सुना रही हैं। इधर भाई राम पास में नहीं है, कोई भी धैर्य बंधाने वाला है नहीं यहाँ पर। एक माता कौशल्या ही तो थी, उन्होंने भी शोक के कारण दूसरा रूप धारण किया हुआ है। तो भरत जी की स्थिति क्या है? अत्यंत कष्ट से युक्त है। कष्ट ही अचेतनम, कष्ट के कारण अचेतन हो रहे हैं, शपथ खा रहे हैं। ऐसे भरत को शपथई ही शपमानम कष्टई ही अचेतनम भरतम शोक संतप्तम भरतम कौसल्या वाक्यम अब्रवीत। माता कौसल्या ने ये वचन कहे। मम दुःखम् इदं पुत्र भूयः समुपजायते शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि मे दिष्ट्या न चलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षणः वत्स सत्यप्रतिज्ञो मे सतां लोकान् न वाप्स्यसि इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलं परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद भृशदुःखिता। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोकसंरोधात् बभूव लुलितं मनः। तो माता कह रही हैं, हे पुत्र, इदम मम दुःखम भूयः समुपजायते। वो कह रही हैं कि बेटा मैं क्या करूं, मुझे भी ये कठोर वचन इसलिए बोलने पड़े क्योंकि मेरा दुख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि इनको भी तो कोई नहीं दिख रहा है जिसके सामने ये अपने दुख को अभिव्यक्त करें। राम जैसे पुत्र का अलग हो जाना अपने आप में ही किसी माँ के लिए कितना कष्टपूर्ण है, और फिर उसके साथ सीता जैसी पुत्र वधू का भी चले जाना, साथ में लक्ष्मण का भी चले जाना, तो कोई है ही नहीं ना अयोध्या में। और फिर उसके ऊपर पति का भी स्वर्ग सिधार जाना। तो देखो, शोक अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी विचलित कर देता है। अर्जुन जैसा जो धनुर्धर है, उसके सामने भी जब पूरा परिवार खड़ा है और उसको पता है इनके ऊपर बाण चलाने, अब तेरे को इनको मारना है सबको, तो उसका शोक के कारण कांपने लगे हाथ पैर, पूरा शरीर कांपने लगा। हमारे जीवन में कोई छोटे मोटे शोक आते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय हमारी क्या स्थिति होती है। परिवार में कोई ऐसा शोक दुख आ गया, चाहे वो गुरुकुल परिवार में या आपके माता पिता के परिवार में, या शरीर में कोई कष्ट आ गया, कोई भी ऐसी, मतलब राम की दृष्टि से देखें तो वो बहुत छोटी सी ही सिचुएशन है, लेकिन हमारी दृष्टि से देखें तो हमें बड़ी लगती है। तो उसमें हमें ये सब बातें याद नहीं रहती हैं। शोक व्यक्ति को अपनी निजता से नीचे गिरा देता है। इसलिए प्रयास पूर्वक व्यक्ति को शोक से दूर रहना चाहिए। पहले से ही उसको बार बार अपने माइंड को ये निर्देश दे दे करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसा लेनी चाहिए इस बात को कि मुझे जीवन की हर परिस्थिति में शोक से मुक्त रहना है। कुछ भी हो जाए, शोक से मुक्त रहना है। अगर उसने थोड़ी देर के लिए टच किया भी शोक ने, तो उसको तुरंत हटाना है। थोड़ा भी वो अंदर चला गया ना, तो वो फिर हमारी निजता से व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है। तो यहाँ माता कौशल्या भी उस बात को स्वीकार कर रही हैं, रियलाइज कर रही हैं। मम दुखम इदम पुत्र भूय समुपजायते, कि मैं आपको प्रीति तो बहुत करती हूँ भरत को, लेकिन ये सब मैंने क्यों कह दिया था? क्योंकि बहुत दुख उत्पन्न हो गया मेरे अंतःकरण में भी। तो अब आप ये शपथ खा करके मेरे उस दुख को और ज्यादा मत बढ़ाओ। शपथ ही शपमानो ही प्राणान उपरुणत्सि में, और ये शपथ खा करके आप और मेरे प्राणों को रुला रहे हो। अब कह तो दिया उन्होंने कि भाई आपको राज्य चाहिए था तो ये राज्य है, ले लो, लेकिन अंदर से उनको पता है कि ये राज्य नहीं चाहते हैं। भरत का भी तो चरित्र पता ही है ना माता कौशल्या को। तो जब अब वो शपथ खा रहे हैं तो भी माता को कष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति होती है ना हमारे जीवन में। जो हमारे आसपास रहते हैं
या जिनसे हमारी प्रीति होती है। तो जब हमें कभी गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, तो सबसे ज्यादा नाराजगी किस पे निकाली जाती है? जिससे प्रीति होती है। सबसे ज्यादा नाराजगी उसी, डांटा उसी को जाता है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जैसे मानो कि मैंने आपको डांट दिया, तो अब आप मेरे को तो उल्टा बोल नहीं सकते हो, क्योंकि वो मर्यादा है गुरुकुल की। तो आपका जो रूममेट है, जिससे आप अत्यंत प्रीति करते हैं, कमरे में जाते ही आप उसको झुंझला के बोलते हैं। पूज्य स्वामी आर्षदेव जी हंस रहे हैं, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो, भाई मेरे को क्यों डांट रहे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अब ये डांट निकाले कहाँ बेचारा, दुखी है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, किसी माँ को कहें कि चलो ये बहुत सारे लड्डू हैं और ये जाओ आप उस स्कूल में बांट के आ जाओ, तो वो बांटने जाती है, कोई एक बच्चा लड्डू के बगैर रह गया, एक लड्डू कम पड़ गया। उसी स्कूल में उस माँ का बच्चा भी पढ़ता है, उन्हीं बच्चों में। तो वो क्या करेगी, अपने वाले से छीनेगी कि बेटा तेरे को मैं घर आके दे दूंगी, तू अपना लड्डू इसको दे दे, क्योंकि वो अपना अधिकार समझती है ना, उससे बहुत प्रीति करती है। तो जिससे प्रीति कर रही है ना, उसी से छीना है पहले, बाकी किसी से नहीं छीना। तो बोल तू इसको दे दे। और अगर उसको माँ को कहें कि वहां एक झगड़ा हो गया है स्कूल में, तो जरा उसको निपटा करके आ जाओ, बड़ा उधम मचा रखा है 5-7 बच्चों ने, और उन 5-7 बच्चों में उसका बच्चा भी शामिल है, और उस माँ को पिटाई करनी है। तो सातों की करेगी कि अपने वाले की करेगी? जाते सबसे पहले अपने वाले को मारेगी कि ये तो जो करते हैं करते, तू क्यों इन्वॉल्व हुआ इनमें। तो व्यक्ति सबसे ज्यादा गुस्सा उस पे करता है जिससे अत्यंत प्रीति करता है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिनसे राग होता है उन्हीं से द्वेष, मतलब अप्रीति। तो अंदर से तो अप्रीति होती नहीं है, पर वो गुस्सा उसी के ऊपर निकाला जाता है। तो माता कौशल्या अंदर से तो प्रीति करती हैं भरत जी से, लेकिन क्योंकि इतना सारा जहर जो अंदर इकट्ठा कर रखा है, अब उसको निकाले किसके सामने? तो कोई अपना मिले तब तो निकाले ना। तो भरत जी के सामने निकाल दिया। और अब जिस अपने दोस्त को जाके आपने डांटा कमरे में जाते ही, झुंझलाहट तो थी इधर की कक्षा वाली, निकाली पूरी वहां पर, और वो व्यक्ति कुछ भी बोलता नहीं है। आपका जो मित्र है वो भी समझ रहा है कि जरूर कोई ना कोई बाहर से कुछ प्रसाद मिला होगा, तो वो सहन कर लेता है बेचारा। और वो कहता है कि आचार्य जी इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। और फिर वो शपथ खाने लगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आपको और ज्यादा रुलाई आएगी कि भाई मैं भी जानता हूं आपने नहीं किया, पर मैं भी क्या करूं, उधर से प्रसाद लेके आया हूं। तो ऐसी हालत माता कौशल्या की हो रही है। वो कह रही हैं कि बेटा मुझे पता है आपका कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन अब आप ये इतनी शपथ खा करके मेरे प्राणों को और ज्यादा मत रुलाओ, क्योंकि पहले ही मेरे अंदर बहुत सारा दुख उत्पन्न हो चुका है। दिष्टा न चलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षण वत्स सत्य प्रतिज्यो में सताम लोकान अवाप्स्यसि। तो कह रही है, हे पुत्र, दिष्ट्या धर्माद न चलितः ते आत्मा सहलक्षण, सहलक्षण माने सहस्य सलक्षण है यहाँ पर। सलक्षण माने लक्षण सहित, अर्थात शुभ लक्षण वाले। हे शुभ लक्षण वाले भरत जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ते आत्मा धर्मात न चलित, दिष्ट्या सौभाग्य से, अदृष्ट के कारण। ये बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान का शुक्र करती हूँ मैं कि तेरी जो आत्मा है वो अपने शुभ लक्षणों से युक्त होने के कारण धर्म से नीचे नहीं आई। इसलिए हे वत्स, सत्य प्रतिज्ञों में, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है कि सताम लोकान अवाप्स्यसि, तो निश्चित रूप से सत्य लोकों को प्राप्त करेगा।
ये मेरा आशीर्वाद है। मुझे पता है कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, और फिर भी मैंने एक वाक्य तुझे कह दिया, और उस वाक्य को सुन करके तूने शपथ पूर्वक अपनी सफाई देनी चाहिए। तो कोई गुस्सा नहीं किया बदले में मेरे ऊपर, तो इससे मुझे संतोष है कि तुम अपने धर्म से डिगे नहीं, विचलित नहीं हुए। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आपके लिए कि आप सत्य लोक को ही प्राप्त करेंगे। तो देखो माता ने कितना बड़ा आशीर्वाद भी दे दिया ना। आप पूछ रहे थे ना 2-1 दिन पहले कि ये पूछ रहे थे जयप्रकाश जी कि कौशल्या माता का स्वभाव कैसे बदल गया। बदला कहाँ है, उन्होंने तो उनको सत्यलोक में जाने का आशीर्वाद दे दिया। देखो कितनी प्रीति है ना। तो स्वभाव सज्जनों का सज्जनता ही रहता है। वो कभी किसी प्रवाह में यदि कुछ कह दें तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो 2 श्लोक बच गए हैं आज भी, तो कोई बात नहीं, इनको कल पूरा करेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री